दोस्तों स्वागत है आपको कुलदीप सर यूट्यूब चैनल में। और आज हम अपने लेकर आए हैं हिस्ट्री एंशिएंट प्राचीन भारत सिंधु घाटी सभ्यता। जैसा कि आपको पता है पिछले वीडियो में हमने इतिहास को जानने के स्रोत, ठीक है, सोर्सेस ऑफ नोइंग हिस्ट्री, और हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी कि पाषाण काल और कॉपर एज को पढ़ लिया था। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे हमारे हिस्ट्री का पार्ट 3 यानी कि तीसरा चैप्टर, जिसको हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। अब दोस्तों देखिए इसके कई नाम हैं। पहला नाम है इसका रिवर वैली सिविलाइजेशन। अब रिवर वैली सिविलाइजेशन इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये सभ्यता किसी एक नदी पर नहीं मिली है, बहुत सारी नदियों के पास ये पाई गई है। भारत में पाई गई है, अफगानिस्तान में पाई गई है, पाकिस्तान में पाई गई है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसी का नाम पड़ता है हड़प्पा सिविलाइजेशन। अब सवाल उठता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं इसे, या हड़प्पा संस्कृति क्यों कहते हैं, या हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। क्योंकि सबसे पहले आईबीसी की जो खोज हुई थी वो हड़प्पा नामक स्थान से ही हुई थी। कहाँ से हुई थी? हड़प्पा नामक स्थान से हुई थी। देन दोस्तों हम इसको कहते हैं ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन यानी कि कांस्य युगीन सभ्यता। क्यों? क्योंकि उस समय कांस्य को मिलाकर क्या मिला हमें? ब्रॉन्ज मिला। ब्रॉन्ज क्या मिला? ब्रॉन्ज यानी कि कांसा मिला। अब देखते हैं दोस्तों इसके टाइम पीरियड। वैसे तो इसके 5 और 6 टाइम पीरियड हैं, बट जो मतलब 5-6 लोगों ने इसके बारे में बताया है। लेकिन इसका टाइम पीरियड अगर हम देखें रेडियो कार्बन के द्वारा, कार्बन 14 एक्चुअली दोस्तों ये एक मतलब ये एक कार्बन 14 से हम पता लगाते हैं, फॉसिल्स जो हमें मिलते हैं उससे हम पता लगाते हैं डेटिंग की, यानी कि कितना पुराना है कोई चीज़, ठीक है, या अवशेष जो हमें मिले हैं वो फॉसिल्स कितने पुराने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स 2500 से लेके 1750 तक का समय क्या कहलाता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता अकॉर्डिंग टू कार्बन डेटिंग। हम इसमें आईबीसी के समय पीरियड की यानी कि समय काल या समय अवधि की बात कर रहे हैं। उसके बाद मार्टिनर व्हीलर कहते हैं, इन्होंने बताया कि आईबीसी का जो काल है वो कितना है? 2500 बीसी से लेकर 1500 बीसी, ठीक है। ये दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। या तो आपको ये मिलेगा या ये मिलेगा, दोनों नहीं मिलेगा। दोनों मिलेगा तो ये पूछेगा किसके अनुसार है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आईबीसी को क्या लिख सकता हूँ भाई? आईबीसी को मैं हड़प्पा सिविलाइजेशन लिख सकता हूँ, हड़प्पा सभ्यता। अब दोस्तों पहली आईबीसी यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, आईबीसी का मतलब क्या है भाई? सिंधु घाटी सभ्यता। यानी कि आपसे पूछेगा पहला खोजा गया स्थल कौन सा है, वो क्या है? आईबीसी। यानी कि आईबीसी फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट, पहला खोजा गया स्थल। इसकी खोज दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी ने की। ये रावी नदी के पास इसके साक्ष्य पाए गए हैं। रावी नदी कहाँ पर है? पंजाब में। जॉन मार्शल सबसे पहले इन्होंने आईबीसी खोज की। दो लोगों ने खोज की थी, एक थे दयाराम साहनी और एक थे राखल दास बनर्जी। यानी कि दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी। अब देखिए दोस्तों इनके जो लीडर थे, यानी कि जो इनके जो लीडर थे, नेता अब हिस्ट्री में पहुंच गए, मतलब इनके जो चेयरमैन थे, मतलब इनके जो बॉस थे वो कौन थे? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने नेतृत्व किया। कहने का मतलब दोस्त ये है कि इन दोनों के अंडर में काम कर रहे थे कौन? दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। तो मेन जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? हड़प्पा। अगर पूछे हड़प्पा की खोज किसने की तो आपको ये आंसर देना पड़ेगा, दयाराम साहनी। अगर आपसे बोले कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, तब आप आंसर क्या देंगे? राखल दास बनर्जी। बढ़ते हैं फ्रेंड्स। विश्व की प्राचीन नगर सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ। नदियों के किनारे हुआ। यानी कि दोस्तों कहना ये चाह रहा है कि जो आईबीसी का विकास हुआ वो कहाँ पर हुआ था? हमारा
नदियों के किनारे हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब नदी के किनारे होने के कारण खेती की उपलब्धता, यानी कि फ्रेंड्स अब जो आईबीसी के जो जगह मिले हैं, यानी कि जो साइट्स मिली हैं, तो वहाँ क्या होती थी, रिवर्स के पास मिले हैं, और रिवर्स होने के कारण यहाँ पर जो एग्रीकल्चर था वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता था। तो आपसे पूछ सकता है इसके बारे में घुमा फिरा के, जैसे सीडीएस वगैरह के पेपर में पूछता है थोड़ा सा, या एनडी के पेपर में। अगला पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पर क्या होता था दोस्त, अधिक अनाज की उपज होती थी, जिससे क्या होता था, व्यापार बढ़ता था। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। पहला पॉइंट, विश्व की प्राचीन नगर सभ्यताओं का विकास कहाँ से हुआ है, नदियों के किनारों से हुआ है। नदी के किनारे, अब एक नदी नहीं है, बहुत सारी नदियों के अंदर हुआ है, ठीक है, बहुत सारी नदी, बहुत सारे, मतलब एक कोई नदी के पास नहीं हुआ है, बहुत सारी नदियों के पास, ज़्यादातर नदियों के पास ही इनका विकास हुआ है, ये आपको याद रखना है। अब नदी के किनारे होने के कारण क्या हो सकता है, फिर उन्हें खेती करने में आसानी थी, पानी वगैरह आसानी से उन्हें मिल जाता था सिंचाई के लिए। अब नदी के पास है तो खेती होगी, और खेती होगी तो अनाज उपजेगा, अनाज उपजेगा तो व्यापार बढ़ेगा, ठीक है। इसका नाम, अगला हमारा पॉइंट है कि इसका नाम हड़प्पा क्यों पड़ा। भाई इसका नाम हड़प्पा पड़ा क्योंकि आईबीसी यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहली खोजी गई या पहला खोजा गया स्थल था। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि इसका नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों पड़ा, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया अभी, तो इसका नाम हड़प्पा पड़ा क्योंकि आईबीसी की सबसे पहली, यानी कि सबसे पहला खोजा गया स्थल था। द फर्स्ट साइट ऑफ आईबीसी, में लिख देता हूं, द फर्स्ट, या लिखेंगे हम द फर्स्ट साइट ऑफ आईबीसी was Harappa, so we called Harappa civilization, हड़प्पा सिविलाइजेशन। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो आईबीसी की पहली साइट थी, है ना, वो हड़प्पा थी। और किसने खोज की थी हड़प्पा की, दयाराम साहनी ने। किसने की थी, दयाराम साहनी ने, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन पड़ा। आगे बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा, जो मेन हड़प्पा थी, यानी कि मैच्योर हड़प्पा, यानी कि परिपक्व हड़प्पा का केंद्र सिंध और पंजाब में मुख्यतः सिंधु घाटी में पड़ता है। मैंने आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट साइट है। तो यही बताना चाह रहा है कि जो हड़प्पा है, यानी कि मैच्योर यानी परिपक्व हड़प्पा जो है, उसका जो केंद्र है वो सिंध और पंजाब में एक मुख्य सिंधु घाटी में पड़ता है। यहीं से इसका विस्तार है दक्षिण और पूर्व की ओर। दक्षिण मतलब साउथ, और पूर्व की मतलब वो हो गया दोस्तों नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ठीक है। तो हड़प्पा को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। अब हम देखेंगे आईबीसी का विस्तार या फिर सिंधु घाटी या फिर हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। नॉर्थ से साउथ और वेस्ट से ईस्ट, यानी कि ये हो गया फ्रेंड्स उत्तर, और ये हो गया दक्षिण, ये पश्चिम, और ये हो गया पूर्व, ठीक है फ्रेंड्स। इसका विस्तार देखते हैं हम, हड़प्पा का विस्तार देखते हैं। अब देखेंगे फ्रेंड्स, जो हमारा नॉर्थ में है वो है मांडा, क्या है, मांडा, और ये है दोस्तों जम्मू कश्मीर, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद वेस्ट में हमारा है सुत, कंगडोर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, और फ्रेंड्स जो हमारा पूर्व में है वो है आलमगीरपुर,
आलमगीरपुर यूपी, और ये था मांडा। उसके बाद फ्रेंड्स लास्ट हमारा है साउथ में, मांडा हो गया, इसको हम ऐसे भी याद करते हैं मांड्स, हाँ ये मांडा हो गया, सुदगंगटोर हो गया, आलमगिरीपुर हो गया। अब दोस्तों लास्ट में होता है दैमाबाद। दैमाबाद, दैमाबाद ये दोस्तों है पिरबरा नदी पर, पिरबरा नदी, अहमदाबाद, अहमदाबाद, पिरबरा नदी है, ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है, गोदावरी नदी की सहायक नदी, सहायक नदी। और फ्रेंड्स सुदगंगटोर कहाँ पर है? ये है फ्रेंड्स हमारा बलूचिस्तान पाकिस्तान, सतकंगडोर। यह है दोस्तों दाश्क नदी पर, दाश्क नदी, या हम इसको दश्क नदी कहते हैं, दश्क रिवर। और ये है दोस्तों पिरबरा नदी पर। उसके बाद फ्रेंड्स ये हमारा जो है मांडा, ये है चेनाब नदी पर, चेनाब नदी यानी कि चेनाब रिवर। उसके बाद दोस्तों आलमगिरीपुर, ये हमारा हिंडन नदी पर है, हिंडन नदी, हिंडन रिवर, हिंडन रिवर। पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा इसकी। अब देखिए फ्रेंड्स, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका विस्तार इस तरीके से है, कुछ नॉर्थ से साउथ। देखिए दोस्तों नॉर्थ से मांडा जम्मू कश्मीर, किसके पास? चेनाब नदी के पास इसके साक्ष्य मिले हैं। यानी कि नॉर्थ में मांडा जम्मू कश्मीर चेनाब नदी से लेकर दक्षिण तक दैमाबाद, पिरबरा नदी, अहमदाबाद। ठीक है, पिरबरा नदी जो है वो गोदावरी नदी की सहायक नदी है। दोस्तों सहायक नदियां वो होती हैं जो किसी बड़ी नदी में जाके मिल जाती हैं। ठीक है, इसे ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। उसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स इसका विस्तार वेस्ट से ईस्ट तक, यानी कि पश्चिम से पूर्व तक कैसे है? पश्चिम में है सुतकंगडोर, बलूचिस्तान पाकिस्तान में। ठीक है, सुतकंगडोर दश्क नदी पर है, ये कहाँ पर है? दश्क नदी पर, दाश नदी पर। और यहाँ से लेके पूर्व तक, पूर्व में क्या है? आलमगीरपुर यूपी, आलम जैसे आपने, तो दोस्तों पश्चिम से लेकर, तो देखेंगे दोस्तों पश्चिम से लेकर ईस्ट तक इसका विस्तार है। पश्चिम में सुदगंगटोर बलूचिस्तान पाकिस्तान, दश्क रिवर पर, और ईस्ट में दोस्तों आलमगीरपुर यूपी, आलमगीरपुर हिंडन नदी के पास, इसके साक्ष्य मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको हम देखते हैं कि एक होता है मांड्स और एक होता है चाप्स। ठीक है फ्रेंड्स, मांड्स और चाप्स। देखिए दोस्तों मांड्स से मांडा, और दा से दैमाबाद, और साथ है सुतकंगडोर। हो गया, सुतकंगडोर से आलमगीरपुर। अब देखिए दोस्तों मांडा कहाँ पर है? चेनाब नदी पर, चेनाब नदी पर। आलमगीरपुर कहाँ पर है? हिंडन नदी पर। ठीक है दोस्तों, और दैमाबाद कहाँ पर है? पिरबरा नदी पर, ये हिंडन नदी पर, ये चेनाब नदी पर। और दोस्तों सुतकंगडोर कहाँ पर है? दाश्क नदी पर। ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, दाश्क से सा आ गया। देखिए फ्रेंड्स याद करने की ट्रिक क्या है? मांडा चेनाब नदी पर है, आलमगीरपुर हिंडन नदी पर है, दैमाबाद पिरबरा नदी पर है। पिरबरा नदी क्या है? गोदावरी नदी की सहायक नदी है अहमदाबाद में। उसके बाद दोस्तों सुतकंगडोर कहाँ पर है? दाश नदी के पास है। ये दोस्तों ट्रिक है। आप आईबीसी त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार यानी कि ट्राइंगुलर इन शेप। आईबीसी कैसी है दोस्तों? त्रिभुजाकार है, ट्रायंगुलर इन शेप। अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे
आईबीसी को कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय युग के लोगों ने कॉपर में टिन मिलाकर कांसा बना लिया था। कांसा यानी कि ब्रॉन्ज बना लिया था। तो दोस्तों आपसे ये भी पूछ सकता है कि हम इसे कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं, ठीक है, और इसकी इंग्लिश होती है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। आगे देखते हैं आईबीसी का यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। ठीक है फ्रेंड्स, इसका विस्तार दोस्तों 3 देशों में है। सबसे पहला है हमारे पास अफगानिस्तान। दूसरा है फ्रेंड हमारे पास पाकिस्तान। तीसरा है फ्रेंड्स हमारे पास इंडिया यानी कि भारत। तो दोस्तों आईबीसी का विस्तार 3 जगह पे है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में। अफगानिस्तान में मुंडीकक और संतगोई। पाकिस्तान में दोस्तों हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, मेहरगढ़, सुतकंटोर और चंदुड़ो। भारत में मांडा, रोपर, बानाबली, कालीबंगल, लोथल, दैमाबाद, आलमगीरपुर, रंगपुर और एक दोस्तों और है सुरकोटदा, वो मैं बताऊंगा अभी। अब देखिए फ्रेंड्स, अफगानिस्तान में ये तो हो गए नॉट इम्पोर्टेंट। पाकिस्तान में हड़प्पा पहली खोजी गई साइट थी आईबीसी की, इसलिए हम सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। दूसरी चीज, हड़प्पा किस नदी पर है? रावी नदी पर। इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। उसके बाद दोस्तों मोहनजोदड़ो ये कहाँ पे? सिंधु रिवर पे। कहाँ? पाकिस्तान। इसकी खोज की थी राखलदास बनर्जी ने। 2 इसलिए लिखवा रहा हूँ, 2 ही इंपॉर्टेंट है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान। सुतकंटोर कहाँ पर है? दश्त नदी, बलूचिस्तान पाकिस्तान। चंदड़ो सिंध नदी पाकिस्तान। ठीक है, अब दोस्तों भारत में देख लेते हैं। मांडा जम्मू कश्मीर, चेनाब नदी के पास। रोपड़ पंजाब, सतलज नदी के पास। बानाबली हरियाणा, सरस्वती नदी के पास। सरस्वती नदी अब अस्तित्व में नहीं है, ठीक है दोस्तों। कालीबंगल राजस्थान, घाघरा नदी के पास। लोथल पंजाब, भोगवा नदी के पास। दैमाबाद महाराष्ट्र, गोदावरी नदी के पास। अब ये महाराष्ट्र और अहमदाबाद से कंफ्यूज मच रही है, वहाँ तक फैलाव है उसका, ठीक है दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया था कि गोदावरी नदी तो कहाँ था, थोड़ा सही कर लेते हैं इसको। पहले अगर ढंग से हम इसको लिखेंगे तो दोस्तों ये कहाँ था हमारा? भारत में ये पिरवरा नदी गोदावरी की सहायक नदी। अब देखिए फ्रेंड्स, लोथल पंजाब भोगवा नदी के पास। दैमाबाद कहाँ पर? पिरवरा नदी गोदावरी नदी के पास, यानी कि अहमदाबाद के और महाराष्ट्र के आसपास का क्षेत्र। आलमगीरपुर में विस्तार है इसका, यूपी। ये कहाँ पर है? हिंडन नदी के पास भारत में। और रंगपुर अहमदाबाद ये है दोस्तों भादर नदी के पास। तो ये हुआ दोस्तों आईबीसी का विस्तार। आगे देखते हैं। खोज हुई सबसे पहले अंग्रेजों ने 1921 में अंग्रेजों का शासन था और उन्होंने देखा कि यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था। उसके बाद पंजाब प्रांत में इसके अवशेष मिले कुछ। पंजाब प्रांत में, यानी कि सबसे पहले कहाँ पे देखा गया? पंजाब प्रांत में देखा गया। तो पता चला कि ये कैसी सिविलाइजेशन थी? नगरीय थी, यानी कि अर्बन सिविलाइजेशन थी। तो पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछेगा दोस्तों कि खोज कहाँ पे सबसे पहले की गई? पंजाब प्रांत में इसके फॉसिल्स मिले। और ये कैसी थी? इससे हमें पता चला कि ये कैसी थी? अर्बन सिविलाइजेशन थी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। जो सिंधु प्रांत है वहां से हमें
एक गांव मिला जिसका नाम था मोहनजोदड़ो। पेपर में क्वेश्चन आता है कि माउंट ऑफ डेड या मृतकों का किला किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो कहते हैं दोस्तों। तो वहाँ पे बहुत बड़ा ढेर मिला, वहाँ पे बहुत सारे कंकाल मिले, उसको हम क्या कहते हैं? मोहनजोदड़ो कहते हैं। तो ये सिंध प्रांत में हमें एक गांव मिला जिसका नाम था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को हम मृतकों का टीला या माउंट ऑफ डेड कहते हैं। यहाँ से नगरीय सभ्यता के अवशेष मिले हैं, यानी कि हमें एविडेंस मिले हैं किसके? अर्बन सिविलाइजेशन के। जैसे कि मैंने आपको बताया हड़प्पा भी क्या थी? एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। हड़प्पा नगर कह रहा है हड़प्पा नामक स्थान से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष सबसे पहले मिले हैं। ठीक है, द फर्स्ट एविडेंस ऑफ IBC इज फाउंड वेयर? हड़प्पा। सो इट इज कॉल्ड हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा नामक स्थान से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष सबसे पहले मिले थे, इसलिए इसे हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये SCERT की बुक में इस तरीके से दिया हुआ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। पुरातात्विक कौन होते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट ने इन स्थलों की खुदाई की तो नीचे दबा हुआ पूरा का पूरा शहर मिला। अब पीछे के क्वेश्चन में आपको घुमा घुमा के पूछ लेगा, घर मिला, ठीक है, शहर मिला, है ना, या कुछ मकान मिले, इस तरीके से। अब नगर ही नगर, एक नहीं कई नगर थे। याद रखेंगे दोस्तों, एक नहीं कई नगर थे। ये नगर सिंधु घाटी और उसकी सहायक नदियों पर बसे हुए थे। यानी कि आप देख रहे हैं शुरू से दोस्तों, सारे जितने भी नगर मिले हैं या जितनी भी साइट्स मिली है वो नदियों पे मिली है, घाटियों में मिली है, वैली में मिली है। अगला पॉइंट है, इस सभ्यता के कुछ आज पाकिस्तान में, जो प्रीवियसली मैंने आपको बता दिया अभी। और भारत में दोस्तों कहाँ है? रोपड़ पंजाब में, बिल्कुल सटीक जानकारी है NCERT से। कालीबंगल राजस्थान में, लोथल गुजरात में, दैमाबाद महाराष्ट्र में, जो मैंने अभी आपको बताया था अहमदाबाद भी है साइट्स, ठीक है, बट महाराष्ट्र आप लगाएंगे। और ये गोदावरी नदी यानी कि प्रवरा नदी की सहायक नदी है, सॉरी गोदावरी की सहायक नदी है, प्रवरा नदी उसके पास है, इस सभ्यता से संबंधित है। तो दोस्तों आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। अगले वीडियो में दोस्तों अभी ये ज़्यादा हो जाएगा, आज हड़प्पा पढ़ेंगे हम, कुछ पॉइंट्स देखेंगे कि मोहरें मिली, अनाज मिले, क्या क्या चीज़ें मिली वहाँ पे। उसके बाद मोहनजोदड़ो देखेंगे, ठीक है, लोथल देखेंगे, कालीबंगल देखेंगे, चंद्रलोह देखेंगे। ठीक है दोस्तों, यही 4-5 इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे IBC का इकोनॉमी, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों वैदिक पीरियड, और ऐसे करके अब वीडियो आती रहेंगी दोस्तों। कुछ हमारे नए सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ठीक है, 2-3 सर जुड़ गए हैं, तो मुझे भी थोड़ा आराम मिल गया है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और पसंद आया तो कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, ताकि हमें पता चले कमी क्या है। थैंक यू दोस्तों, वेलकम।